नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप, कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हवस के भूखे भेड़िए हैं, इन पर लगाम लगाना कठिन हो गया है। अलीगढ़ में नाबालिग के साथ पहले हैवानियत की गई, फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां? बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? कहां है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? क्या अलीगढ़ की इस बेटी को मिलेगा न्याय? वारदात के बाद अलीगढ़ में कैसे मचा हाहाकार? नाबालिग से हैवानियत, रेप के बाद हत्या। कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी गिरफ्तारी? वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते नहीं। उन पर लगाम लगाना कठिन हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अलीगढ़ जिले की है, जहां एक नाबालिग के साथ हैवानियत के बाद हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में पशुओं को चारा लेने गई किशोरी का शव जंगल में मिलने से गांव में हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। नाबालिग लड़की जयगंज अलीगढ़ में अपनी ननिहाल में गांव के युवलास अपनी नानी के घर पिछले 10 साल से रह रही थी। रविवार की दोपहर वो पशुओं को चारा लेने के लिए जंगल में गई थी, जहां से वो घर वापस नहीं आई। जब लड़की वापस नहीं आई तो परिजनों में हलचल मच गया और ग्रामीणों के साथ परिजन जंगल में पहुंचे, जहां किशोरी की तलाश में जब इधर उधर परिजन घूम रहे थे, तभी जंगल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है किशोरी का शव गांव के ही एक खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित थाना की सभी चौकी से पुलिस को बुला लिया और इसके बाद दूसरे थानों की भी फोर्स मौके पर आ गई। वारदात की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। अपने खेत पर वो बस्सी काट के आई तो वहाँ तक आए जे यहाँ जाती आप मैंने कबू नहीं आई। कौन लेके आए थे? अब कहा पता क्या बजे आई वर्षी काट में? 12 बजे दोपहर को। और आपको जानकारी कब हुई है इसकी? मैंने कही जे आज कहा कर रही है ये मैं लज्जा फिर में 2:30 बजे लगता है मैं देख के आवला के तपे टेर मारिए बीच में ना तो एक ही आवाज में आवाज देती हाँ मम्मी
लली हो नंदनी, मैंने 50-40-100 मैंने आवाज मार दी। खेत पर ठाड़े है के और खेत के चारों लंग मैंने घूम के और देखे गाँव में। फिर यहाँ कैसे जानकारी मिली आपको? यहाँ ये डोले हैं सारे जाल। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, फिर भी इंसान के नाम पर हैवान बन चुके हवस के भूखे दरिंदे हैं कि मानते ही नहीं। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, कब होगी उसकी गिरफ्तारी। क्या प्रदेश में सुरक्षित हैं महिलाएं और बेटियां? कई सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है और घटना खुलासा करती है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए महेश की रिपोर्ट। लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी है कि मानते नहीं। कब, कहां और कैसे किसी के साथ शातिराना हरकत को अंजाम दे बैठे। हम आपको कानपुर देहात की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में 2 सगे भाइयों ने पीट पीट कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तस्वीर भी कानपुर देहात से है, जहां महिला सिपाही के पति के काली करतूत देखे, जिसने मचा दिया कानपुर देहात में हाहाकार। चुनौती देते अपराधी, कैसे लगेगी अपराधियों पर लगाम? बेखौफ अपराधी। लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधियों पर कैसे लगाम लगाया जाए ये कठिन साबित होने लगा है। 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर में 2 सगे भाइयों ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर में पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर सब सन्न रह गए। चलिए अब इन दोनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। दोनों तस्वीरें कानपुर देहात की ही हैं। कानपुर देहात में एक बार फिर 2 सगे भाइयों ने एक शख्स की ईंट और पत्थरों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। वहीं हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। बताया जा रहा है पूरा मामला अवैध संबंध की वजह से हुआ है। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। चलिए अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। ये भी कानपुर देहात की है, जहां पर एक शख्स पर ऐसा आरोप लगा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कानपुर देहात में महिला सिपाही के पति ने खतरनाक खूनी कारनामे को अंजाम दे डाला। महिला सिपाही उषा के पति अवनीश ने अपने मकान मालिक की पत्नी अर्चना और 2 बच्चों को आग के हवाले कर दिया। अर्चना किचन में खाना बना रही थी, उसके बच्चे पास में बैठे थे। तभी उसने किचन में पेट्रोल डालकर तीनों को आग के हवाले कर दिया। तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। कानपुर के सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्चना का पति कानपुर देहात में पार्षद है। अर्चना के ससुर कैलाश यादव भी पुलिस से रिटायर्ड हैं। उनके मकान में ही सब किराएदारी पर रह रहे थे। ये घटना तो बहू हमारी खाना बना रही थी और वहीं पर दोनों बच्चे थे। इस सामने वाले कमरे वो रहता है किराएदार, वही जिसने आग लगाई। अब उसके दिमाग में क्या आया है क्या नहीं आया, वहाँ से आया पेट्रोल लेकर के अंदर फेंक दिया है। क्योंकि चूल्हा जल रहा था तो उसने आग पकड़ लिया तुरंत। बच्चों के ऊपर गिरा, वो बहू के ऊपर गिरा है, तुरंत आग लग गई उनकी। वो भगा फिर इधर से। एक महिला कांस्टेबल इसमें रहती है,
ये इधर से भागी, शोर बच के, तो इसने जब देखा कि वो आ रहा है तो इसने पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने उसके डंडा मारा है, वो राड था, 3 डंडे उसके मारे हैं। और इसके बाद ये केबल पकड़ के उतर करके नीचे गया है। हाँ, वो किराएदार है, महिला कांस्टेबल रहती है, उसका हस्बैंड है उसमें, जिसमें रहता है वो महिला कांस्टेबल है, उसका हस्बैंड है वो। हाँ, उसने वो उषा का हस्बैंड है। उधर महिला को आग लगाने के बाद आरोपी अवनीश भागते समय हाईवे पर ट्रक से टकरा गया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। सभी घायलों को कानपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला और उसके बच्चों की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसमें आरक्षी की मौत हो गई। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर क्षेत्र के नेहरू नगर मोहल्ले में एक किराएदार ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 5.5 वर्ष है और दूसरे बच्चे की उम्र 15 माह का है, और इन तीनों पर उसने आज रात के लगभग 9 बजे पेट्रोल डालकर तीनों पे आग लगा दिया। उस समय जो मकान मालिक की पत्नी थी वो खाना बना रही थी, जिस समय ये घटना कारित की गई है। इस घटना के बाद अभियुक्त भाग रहा था, जिसके क्रम में उसका भी एक्सीडेंट हुआ है। जो तीनों जले हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। उनका उपचार उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसका भी इलाज चल रहा है। इस घटना में मासूम बच्चे की भी मौत की खबर सामने आई है, लेकिन सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि महिला के परिजनों का कहना है कि आरोपी से कोई विवाद नहीं था, वो शांत रहता था। ऐसे में आखिर उसे बच्चों समेत महिला को आग के हवाले क्यों किया, इसका खुलासा शायद जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस वारदात की बात कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए, कोई नहीं जानता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पे क्या कुछ कार्रवाई करती है। पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा पूरा माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट। यूपी के मिर्जापुर में अवैध शराब का सेवन करने से 2 लोगों नहीं, पूरे 4 लोगों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल ही संज्ञान लेकर सीएमओ को जांच का आदेश दिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शराब के ठेके से खरीदकर शराब का सेवन किया था और ये शराब जहरीली निकली। आखिरकार कब तक चलता रहेगा यूं ही जहरीली शराब का खेल और लोग मरते रहेंगे? रिपोर्ट देखिए। जाम न बन जाए जान की दुश्मन, ये जाम जानलेवा है। मौत बांटती शराब, शराब पीने से पहले सावधान, जहरीली शराब से 4 की मौत। मौत के बाद मचा कोहराम। शराब की बोतल पर वैधानिक चेतावनी लिखी होती है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर शराब जहरीली निकल जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप सब जानते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मिर्जापुर जिले की है। बताया जा रहा है मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के निबड़िया गांव में कच्ची शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा। 2 लोगों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
जबकि 2 मृतकों का अंतिम संस्कार रविवार को ही कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि मौत के कारण का पता मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। एक दिन में 4 लोगों की मौत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल कोतवाली देहात इलाके के नेवड़िया गांव में सोमवार की सुबह होते ही खलबली मच गई। जिसने भी सुना वो पीड़ितों के परिवार को सांत्वना देने के लिए गांव पहुंचने लगा। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार, लक्षकार पुलिस अधीक्षक अजय कुमार दल बल के साथ जहरीली शराब से मौत की सूचना मिलने के बाद गांव पहुंच गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जानकारी मिली है कि मृतकों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज हुआ, इसके बाद उनकी मौत की खबर मिली। उनकी मौत का कारण तलाशने के लिए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम करेगी। इसके अलावा मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है। देखिए, हमको अभी सूचना मिली है और मैं और एसपी साहब और उनकी पूरी टीम और अभी हमारे एसडीएम वगैरह सभी लोग हम यहाँ पर आए हैं और जो इन लोकल लोगों से भी हमने जानकारी करी है, एक 55 वर्षीय व्यक्ति है, एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति है। ये दोनों की तबीयत खराब हुई थी लगभग 2 दिन पहले और ये अस्पताल में गए थे और वहाँ से ये डिस्चार्ज भी हो गए थे। डिस्चार्ज के आने के बाद इनकी वापस तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई है। इसके लिए हम डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं और एक मजिस्ट्रेटी जांच हम करा रहे हैं जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अभी लोगों ने इसमें यह भी कहा है कि अवैध शराब से मरने की बात है, तो वो पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये अवैध शराब पीने से मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जैसे अस्पताल में जो भर्ती हुई उसका भी रिकॉर्ड के लिए मैंने अभी यहाँ से सीएमओ को फ़ोन किया है कि उसका रिकॉर्ड भी निकाला जाए कि उससे स्पष्ट हो सके कि इनकी किस कारण से डेथ हुई है। तो मृत्यु का कारण हम पोस्टमार्टम के बाद ही बताएंगे। मृतक की पत्नी का कहना है कि गांव में ही अवैध जहरीली शराब बनाई जाती है। इसे पीने के बाद उसके पति के पेट में जलन और दर्द हो रहा था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानी चढ़ा, सुई लगा, वो घर आए। इसके बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई और मौत हो गई। चारों पीड़ित एक ही स्थान पर शराब पीने गए थे। 2 लोगों का शव अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि 2 शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसे हुई से का थे मिसिर गोपी दारू मिलात नहीं, वही से पी क्या दारू घरे बनाते रहे और वही से पी क्या उल्टी टट्टू होए लगा, तबीयत ज्यादा खराब हो गई दारू पी के। तो ये दोनों लोग पिए थे क्या साथ में, जो 2 लोग मरे हैं? हाँ, 4 जने पी के, 4 जने कई दिन खत्म हुए। तो और 2 लोग की डेड बॉडी कहाँ है? 2 जन का फुका गया, 2 जन का बाकी है। कब पिए थे शराब? इस परसों संध्या पिए रहे हैं और मामले की तफ्तीश कर रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आखिर में जो शराब इन लोगों ने पी वो वास्तव में जहरीली शराब थी? एक साथ 4 लोगों की मौत तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ से 3 तलाक का एक अलग मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसी के ससुराल जनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला का आरोप है उसके जेठ ने उसका शारीरिक शोषण किया। वहीं पति ने जब इस बात को उसने बताया तो पति लगातार उस पर दबाव बना रहा था। अब उसे 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। एक महिला की दर्द भरी ये दास्तान देखिए। राजधानी लखनऊ से 3 तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां एक महिला को उसी के ससुराल जनों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला का आरोप है कि उसके जेठ ने भी उसका यौन शोषण किया। वहीं पति की बात न मानने पर पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया।
मामला राजधानी लखनऊ के मोहनगंज कोतवाली के अंतर्गत आने वाले करहका गांव का है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल जनों पर प्रताड़ना, यौन शोषण और 3 तलाक मामले को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि दूसरा बेटा नहीं होने पर पति द्वारा उसके ही बड़े भाई से उसका यौन शोषण कराया जा रहा था और वही बात न मानने पर पति ने उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी। उसका 7 साल का एक बेटा है। आरोप है कि दूसरा बेटा नहीं होने की वजह से महिला के साथ उसके जेठों द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपने ससुराल जनों के बारे में बताया कि पति और ससुराल के लोगों ने उसको पहले पीटा और उसके बाद पति के 2 बड़े भाइयों ने उसका शारीरिक शोषण किया। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसको 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। रोती बिलखती महिला के द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल किया गया, जिसके बाद महिला ने अपने मायके वालों के साथ मोहनगंज कोतवाली पहुंची, जहां उसने मामला दर्ज कराया। नाम खालिदा है। शादी का मेरे 9 साल हो रहा है। 7 साल का मेरा बेटा है और 7 साल का बेटा है। मेरे बच्चे और नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मेरा पति मेरे दोनों जेठों से मेरा शारीरिक शोषण करवाते हैं और दोनों जेठ मेरे करते हैं रजामंदी से उनकी, और 3 तलाक देकर कल मुझे मार पीट कर भगा दिया कि अब बच्चा नहीं हो रहा है, तुम किसी काम की नहीं बची। 3 तलाक उन्होंने मुंह से बोला है खुले अल्फाजों में। फिर हमने पुलिस की सहायता ली है 1090 पर फ़ोन करके। उन्होंने मोहनलालगंज से हमें सहायता दी है। उसके बाद अब कार्रवाई देखिए क्या होती है, हमें नहीं पता सर क्या करेंगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी मोहनगंज ने बताया कि कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। महिला ने एप्लीकेशन दिया था कि उसके जेठ और एक व्यक्ति के खिलाफ कि इसने हमारे साथ यौन शोषण किया है और 3 तलाक भी दे दिया है। तो उसके दिए गए तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। उसके बाद मेडिकल में भेज के आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर आरोपी की तलाश भी की जा रही है? हाँ, आरोपी की भी तलाश की जा रही है और विधिक प्रक्रिया मेडिकल और कोर्ट में बयान के बाद अरेस्टिंग करा दी। वहीं इस पूरे घटना के बाद ये तो साफ हो जाता है कि जहां सरकार ने 3 तलाक और महिला उत्पीड़न को लेकर कई कानून बनाए हैं, इसके बावजूद महिलाओं को 3 तलाक जैसी लगातार गंभीर मामलों की शिकार हो रही हैं। 3 तलाक को लेकर के सरकार ने भले ही कानून बना दिया हो, लेकिन आज भी जो 3 तलाक के मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आया। यहाँ पर मोहनलालगंज थाने में एक मुस्लिम महिला पहुंचती है, जिसने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसको 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। पूरा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर जो एक मोहनलालगंज के गांव की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि बच्चा ना होने पर उसके पति उसके जो जेठ और जो उसके दूसरे भाई हैं उनसे जबरन यौन शोषण करवाते थे, जिसको लेकर के उसने मोहनलालगंज थाने में तहरीर दी है। वहीं उसका कहना ना मानने पर पति ने 3 तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। फिलहाल पूरे मामले की जो शिकायत है महिला ने मोहनलालगंज थाने में की है और यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गंभीरता से तलाश कर रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।